आपके अंदर समर्पण नहीं है। और ध्यान रहे, वो लोग जो कहते हैं ना कि प्रेम कई बार हो जाता है, हर एक से प्रेम हो जाता है, ऐसा नहीं है। प्रेम सिर्फ एक बार होता है, ऐसे ही समर्पण भी सिर्फ एक बार होता है। अगर आप यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब इससे पहले भी आप जहाँ गए थे वहाँ समर्पण आपका नहीं था। आप ये मत सोचना कि जहाँ से आप आए हो वहाँ ज्ञान नहीं था, नहीं, हो ही नहीं सकता। आपका समर्पण नहीं था। और यहाँ से भी आप जाओगे, ये भी जाहिर सी बात है, होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी समर्पण नहीं है, तो यहाँ से भी गाड़ी कहीं और भागेगी। क्योंकि माइंड क्या करता है, जब समर्पण नहीं होता है तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करता है, आपका दिमाग उसको नोट करता है। यहाँ समर्पण नहीं है। समर्पण, मैं तो एक बात कह दी, वो छप गई, अब उसको रिपीट क्या करना? क्या उसको बार बार वीडियो को खोल खोल के देखना कि कौन सी नई बात और आज मिल जाए? कोई भी मैं नई बात नहीं बता रहा, मैं तो आपकी पुरानी बातों को ही बता रहा हूँ, जो आप करते हो, करते आ रहे हो, और शायद हो सकता है करते रहो, आप इस चीज से कभी अपने आप को अलग ना कर पाओ। समर्पण से ही बदलाव आता है, इस बात को अपने अंदर बिठा लो। और समर्पण सिर्फ एक बार होता है। हो सकता है आपने अगर समर्पण जहां थे आप वहां किया होता, आप वहां पर सिर्फ चीजों को ले आए हो अपने दिमाग में भर के, और उन चीजों का प्रचार कर रहे हो अनजाने और जाने में। क्योंकि आपको लग रहा है वो चीजें किसी भी रूप में सही तो हैं, पर सही नहीं है। आप सिर्फ अकेले रहने से डरते हो, इसलिए बहुत सारी विचारों को आप अपने आसपास रखना चाहते हो। और अहंकार का जो सूक्ष्म रूप है वो ये है कि वो इस व्यक्ति को एकांत में नहीं रहने देना चाहता। अहंकार अहंकार उस व्यक्ति को रहने देना चाहता। और आप सोच रहे हो नहीं नहीं, मैं तो घर से परेशान हो गया हूँ, मैं तो घर छोड़कर अकेले ही रहना चाहता हूँ, तो ये भी एक अहंकार है। ये कोई ऐसा नहीं कि अध्यात्म की खोज में आप मैं की तलाश में, आत्मा की तलाश में, और आप एकांत में जा रही हो, ये कोई वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो वही है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आपके आसपास कोई है भी है कि नहीं, आप बिल्कुल नितांत अकेले हो गए हो सब भीड़ के सामने भी। और अगर अध्यात्म नहीं है तो आप एकांत कमरे में बैठकर भी जब खुद को लॉक लगा लेते हो, तब भी आप न जाने एक वर्चुअल दुनिया बना लेते हो, अपनी एक प्री मॉड्यूल वाइब्रेशन तैयार कर लेते हो अपने माइंड में। वो एक पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है, कभी इस विज्ञान पर चर्चा करेंगे कि कैसे विज्ञान हमारे विचारों के आधार पर कार्य करता है। लेकिन मोटा मोटा आप समझ लो कि समर्पण नहीं है। ये तो वही स्त्री की बात है जिस स्त्री को कई बार जहां जाती है उसी से प्रेम हो जाता हो, उस पुरुष को जहां वो जाता है उसी से उसे प्रेम हो जाता हो, तो प्रेम नहीं है। समर्पण भी नहीं है। ऐसे ही कि ठीक है, ये वाले गुरु बड़े अच्छे लग रहे हैं, चलो इनसे ले लेते हैं, तो कुछ शक्तियां दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है गायब कर देंगे ये। आप प्रभावित होकर कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ये अध्यात्म नहीं है। ये सिर्फ एक जिज्ञासा है जिसको आप शांत करने के अलग अलग जगह भटक रहे हैं। ये तो वो वाली प्यास है कि आपको पता भी नहीं कि आपकी प्यास कोका कोला से बुझेगी कि दूध से कि चाय से। बस आप पीते जा रहे हो कुछ चीजें कि शायद कहीं पानी मिल जाए, और पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो प्यास है ना, वो उसके प्रति आप ईमानदार नहीं हो। अगर आप अपनी प्यास के प्रति ईमानदार होते तो आपको सहज पता चल जाता कि आपका पानी कहाँ है और प्यास किससे बचती है। और इस बात को आप स्वीकार भी नहीं करोगे, क्योंकि ये सीधे मेन जो ढांचा है इस प्रकृति के शरीर का, वो है अहंकार, उसको तोड़ती है। और समर्पण आपको सीधे वहीं पहुंचा देता है जहां बोध है, जहां आनंद की अनुभूतियां हैं। वहां साधना नहीं पहुंचाती। साधना से आप कितना खींचोगे? अब आप सोचोगे कि यहां आने के बाद भी कौन सा बदलाव आ गया। कितने सालों से सुन रहे हैं कि बदलाव आएगा, अब तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सातवें आसमान पर पहुंच जाएंगे, तो कौन सा बदलाव आ गया? उसका कारण ये है कि पहले से जो भरा हुआ था वो तो आपने निकाला नहीं, खाली होके तो आप आए नहीं। जब विरजानंद ने कहा दयानंद को कि खाली करके आओ दिमाग को, रामकृष्ण परमहंस ने कहा विवेकानंद को कि खाली करके आओ, रैदास ने केवल मीरा को इतना सिखाया कि खाली कैसे होना है। कोई नई पद्धति नहीं सिखाई कि नई चादर ओढ़ लो, सिर्फ खाली होना सिखाया। और आप सोच रहे हो कि आपका वो पुराना आप खाली ना करो, क्योंकि उससे तो आपका मोह लगा हुआ है, और आप सोच रहे हो कि यहाँ से कुछ नया ऐसा मिल जाए कि अभी सातों कुंडलियां जागृत हो गए, अब सातवें आसमान पर पहुंच गए।
क्योंकि पुराना इसलिए नहीं छोड़ सकते, उससे मोह लगा हुआ है। और आप सोच रहे हो कि वो जो दिमाग में जो स्मृतियाँ हैं, उनको आप खाली नहीं करना चाहते। जो बाहर के आस-पास की जो समस्याएँ हैं, जो इन स्मृतियों के ही परिणाम हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, उनसे आप लड़ना चाहते हो, उनको आप छोड़ना चाहते हो, उनसे दूर भागना चाहते हो। और ये तो कायरता है। क्यों? क्योंकि जो भी आस-पास आपके है, वो इन स्मृतियों का परिणाम है। आप स्मृतियों को खाली नहीं करना चाहते, क्योंकि उनसे मोह लगा हुआ है, बहुत सारे काम की चीज़ें हैं। और आप चाहते हो कि कोई एक नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसको आप अपने अंदर डाल लो। क्या होगा? खिचड़ी नहीं पक मिल जाए जिसको आप अपने अंदर अंदर डाल लो। क्या होगा? खिचड़ी नहीं पकेगी। शुरू में आपको बताया, एक